Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra class 9 chapter number first sets. उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 अब हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमको सबसे पहले क्या सीखना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो वेन डायग्राम ब्रिटिश लॉजिशियन John Venn was the first of the closed figure are represented sets. Sets को उन्होंने क्या किया, closed figure से represent किया. Such representation are called Venn diagram. ऐसे ही representation को क्या बोला जाता है, Venn diagram बोला जाता है. Venn diagram are very useful. Venn diagram जो होता है useful होता है in other to understand and the illustrate. समझने के लिए रिलेशन अमॉन्ग सेट्स ऑफ द सॉल एंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑफ द सेट्स। यही है जॉन वैन, जिसके नाम पे ही देखो यहाँ पे वैन है, वैन इनका सरनेम है, तो उन्होंने उस अपने नाम पे ही इन्होंने अपना ये वेन डायग्राम नाम रखा है। द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द मैथमेटिकल फॉर्म टू द लॉजिक प्रोबेबिलिटी। हिज फेमस बुक इज द लॉजिक ऑफ चेंज। उनका जो फेमस बुक है वो लॉजिक ऑफ चेंज है। तो जैसा अभी तक हमने जो सेट्स लिखे थे, जैसे सेट में हम लोग किस तरीके से लिखते थे, सेट ए के अंदर में 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोग सेट लिखते थे, सेट के एलिमेंट रहते थे। तो वेन डायग्राम में हम कैसे भी सर्कल 1 2 3 4 5 यहाँ पे सिर्फ उसका सेट का नाम देना रहता है। सिर्फ हम कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये भी वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर सपोज मैंने स्टार बना लिया या कैसे भी डायग्राम, बट वो क्लोज होना चाहिए। ए सेट है 1 2 3 4 5, मतलब कहने का क्या मतलब है, कोई भी डायग्राम हो सिर्फ वो क्लोज होना चाहिए, चारों साइड से पैक होना चाहिए, तो ही वो वेन डायग्राम होता है। किसी भी तरीके से बनाओ इसको, 1 2 3 4 5 समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमको सीखना है सबसेट। अभी सबसेट क्या होता है, यहाँ पे देखो, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, अगर दो सेट दिए गए हैं, एंड एवरी एलिमेंट सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी यहाँ पे हम लोग पहले देखो, ये जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तब थोड़ा सा और समझ में आएगा। ए सेट ए के अंदर क्या क्या है, देखो ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर है कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। देखो अभी तो आप अभी यहाँ पे बी वाला लिख लेते हैं। बी वाला जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो ए वाला है, ये जो ए वाले वेन डायग्राम में है वो तो सभी है ना, बी वाला तो ये है, लेकिन ए वाले में ये पूरे का पूरा है। तो कहने का क्या मतलब है, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर अगर है तब उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या तो बी सबसेट ए, इस तरीके से लिखेंगे। कहने का क्या मतलब है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, बी सबसेट ए, इस तरीके से किया जाएगा। समझ में आया। तो जो भी एलिमेंट रहेगा वो दूसरे किसी, जैसे बी का एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के किसी दूसरे सेट में है, तो ही वो जाकर के उसका सेट क्रिएट हो गया, बनेगा। उसके बाद में अब हम लोग यूनिवर्सल सेट पर देखते हैं। अब यूनिवर्सल सेल क्या है, अब यूनिवर्सल सेल के लिए यहाँ पे देखो, थिंक ऑफ द बिगर सेट, जो सबसे बड़ा सेट होगा, बिगर सेट विच इज द अकोमोडेट
all the given set under the consideration which general is known as the universal cell, so that the set of the consideration of the subset of the universal cell. यूनिवर्सल सेल में होता है, जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर वाले डायग्राम में देखा, एक ए था और ये बी था। बी के अंदर क्या था, 2, 4, 6 और 8 था, और यहाँ पे 2 नहीं 3, 4 यहाँ पे है, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। तो ये बी था। तो जैसे ये ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए के अंदर क्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 है, ठीक है। और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर है 2, 4, 6, 8। अब इसका अगर हमको यूनिवर्सल सेट देखना है, तो अगर मैं सपोज यहाँ पे 9 भी है, और या तो इसको इस तरीके से बना लो, एक और बना लो। यूनिवर्सल सेट कभी भी स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, 11 लिख दिया। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेल में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेल हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेल का मीनिंग ये होता है कि बी सेट और ए सेट के एलिमेंट जो हैं यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं या यूनिवर्सल सेट में होते हैं, समझा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेल बनाते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेल, ठीक है। अब उसके अंदर एक सेट यहाँ पे बी दिया गया, तो हम लोग बी रख लेते हैं। ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9। तो अब अगर अभी U के अंदर क्या है, U में क्या रहेगा, U की मतलब क्या होगी, यूनिवर्सल सेल, ठीक है। यूनिवर्सल सेल क्या है, यूनिवर्सल सेल में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद बी में क्या आएगा, बी में आएगा 1, 2, 3, 4। अब क्या दिया, विच आर नॉट, देखो अभी हमको इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी निकालना रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आएगा क्या, जो एलिमेंट्स जैसे 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 इसके अंदर है, वो छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9, ये एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में आएंगे। इतना समझा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं 1.3 का। ए के अंदर क्या दिया गया है, ए में दिया हुआ है, ये तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं फिर से नहीं लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा क्या गया है, इफ ए की जो ये है ए बी सी डी ई, बी में बी का एलिमेंट क्या है सी डी ई एफ, सी का एलिमेंट क्या है बी डी, और डी का एलिमेंट क्या है ए और ई। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और एंड विच आर फॉल्स, इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे देखो, बताओ मुझे सी सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सी का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है। तो जो देखो ध्यान से, सी का जो एलिमेंट है, सी का एलिमेंट क्या है, बी और डी है। बी और डी जो है बी के अंदर है क्या, डी है लेकिन बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं।
सेकंड वाला देख लेते हैं, ए सबसेट ऑफ डी लिखा हुआ है, तो ए का एलिमेंट डी के अंदर है क्या? ए का एलिमेंट डी के अंदर नहीं है, तो ये भी क्या आएगा? ये भी आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या लिखा है? डी सबसेट ऑफ बी। डी का एलिमेंट जो है, डी का एलिमेंट ए और ई, डी का एलिमेंट ए और ई जो है वो बी के अंदर है क्या? बी के अंदर नहीं है। ई है लेकिन ए नहीं है, तब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है? उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है? डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए, तो डी का एलिमेंट, ये डी का एलिमेंट ए के अंदर है क्या? हाँ है, तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या है? बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, एफ नहीं है ए के अंदर, तब ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ में क्या है? सी सबसेट ऑफ ए, सी का एलिमेंट ए के अंदर है क्या? बी और डी, सी का एलिमेंट क्या है? बी डी है, ए के अंदर है क्या? हाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। समझे इतना? नेक्स्ट करते हैं, टेक अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट। अब देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लेना है? यूनिवर्सल सेट लेना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। सो द एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा, एक्स को भी इसमें करना है और वाई को भी करना है, तो सबसे पहले एक्स वाला कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाला क्या है? एक्स में क्या दिया गया? एक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है? ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 7 लेस देन एक्स एंड लेस देन 15। इसका मतलब 7 से बड़ा रहेगा और 15 से छोटा रहेगा। तो 7 से बड़ा में क्या आएगा? 8 9 10 11 12 13 14 तक आएगा। इसको क्या करना है? इसको हमको यूजिंग वेन डायग्राम से इसको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेना। स्क्वायर को बनाने के बाद में इसको, ये कौन सा है? ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल के अंदर यक्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, यक्स का एलिमेंट है, वो यक्स का एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। 8, थोड़ा दूर दूर लिखना, 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। अब जो भी बचा हुआ है सब का सब ये यू के अंदर आएगा, यूनिवर्सल में आएगा। ये सेट ए हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर सब के सब आएंगे। तो ये क्या क्या आएगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे है 15 16 17 18 19 एंड 20। समझ में आया? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं।
अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें u का वैल्यू जो है 1 से लेकर के 20 तक लिखना है। u की वैल्यू क्या लिखनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। उसके बाद y का क्या करना है? y में दिया क्या गया है? इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 13 14 नहीं 15 16 17 18, मतलब जो जो अपने टेबल में जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही कर लो। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो। एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर का नाम दे दिया u। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद में एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल का दे दो y। ठीक है। अब इसके अंदर फिल कर दो। y में क्या क्या है देखो? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है। अब जो भी बचा हुआ है इसमें से जैसे 2 3 हो गया ना, ये 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखते रहो, यूनिवर्सल में 1 2 है, 3 है, 4 5 6 7 7 वाइट में है, 8 9 10 10 इसमें आएगा ना, नहीं 9 भी आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझा? अभी नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हमको वेन डायग्राम से शो करना है। तो u की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। u यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में दिया गया 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ठीक है। और p क्या दिया गया है? p ये दिया गया है 1 3 7 10। So the set u p and p dash by Venn diagram। इसको भी वेन डायग्राम में शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग p डैश निकाल लेते हैं। ये इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p में इसके पहले हम लोग ने देखा कि 1 3 7 10 इसके अंदर है, तो वो नहीं लिखेंगे, बाकी सबका सब लिखेंगे। तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 11, फिर 12। इस तरीके से रहेगा। इसको वेन डायग्राम से शो कर दो। तो वेन डायग्राम से कैसे शो करोगे? तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में तो यूनिवर्सल सेट में एक रहेगा p। ठीक है। p का वैल्यू क्या दिया है? 1 3 7 और 10। और u की वैल्यू क्या है? इसमें क्या आएगा? 2 8 9 11 और ये 12। तो ये जो देखोगे, जो ये पार्ट है, जो p वाला पार्ट है वो p है,
और जो अभी मैं ये इस तरीके से कर रहा हूँ, ये जो ये बाहर का पार्ट है, P के बाहर का, ये जो है ये क्या है, ये P डैश है। ये क्या है, P डैश है। अब हमको ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमको वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ P का कॉम्प्लीमेंट जो है वो P के इक्वल होता है। तो देखो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास U है ना, U है और P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P है। तो जब P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग पहले यूनिवर्सल सेट और P सेट निकाल करके ये मतलब ये पूरा का पूरा इसमें फिर से लिख लेना। अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो U वाले में नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, देखो 2, 8, 9, 11, 12। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2, 8, 9, 11 और 12 ये नहीं आना चाहिए। बाकी जो बचा है वो सब आएगा। तो क्या क्या बचा है, 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 10 बचा। तो अब ये देखो, ये जो है वो P से मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P डैश का डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ P ऑफ कॉम्प्लीमेंट P के इक्वल होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे A की वैल्यू दी गई, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। देखो इसका हमको अपने जैसे A की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू में क्या है 1, 3, 2, 7। तो इसका सबसेट क्या क्या बनेगा, तो इसमें हमको सिर्फ 3 ही सबसेट बोला है। अगर इसका पूरा का पूरा सबसेट अगर आप लोग बनाते हो तो बहुत सारे बनेंगे इसमें। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, 3 लिख सकता हूँ, एक सबसेट हो गया इसका। सेकेंड सबसेट में क्या लिख सकता हूँ, 2, 7 कुछ भी लिखो। थर्ड सबसेट में क्या लिख सकता हूँ, 7, 2, 3। इसी तरीके से कुछ भी सबसेट लिख सकते हो। इसको नेम दे दो C, इसको B, इसको D। तो यहाँ पे क्या आएगा, C सबसेट ऑफ A पहला सबसेट बना, B सबसेट ऑफ A, उसके बाद D सबसेट ऑफ A। बस इतना इजी था। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। इसमें सबसेट दिखाना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, 3-4 चीज है। अभी P किसके लिए है, P पुणे के लिए है, M मध्य प्रदेश के लिए है, I इंदौर के लिए है, D इंडिया के लिए है और H महाराष्ट्र के लिए। तो सबसेट का मतलब क्या हो गया, कौन सा किसके अंदर रहेगा। देखो महाराष्ट्र के अंदर पुणे आ सकता है ना, महाराष्ट्र के अंदर पुणे आ सकता है ना। ये देखो यहाँ से महाराष्ट्र के अंदर पुणे आ सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, पुणे P सबसेट ऑफ H ना। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर आएगा ये। तो इंदौर के लिए क्या है, I सबसेट ऑफ M। हाँ, अब मुझे बताओ कि इंडिया के अंदर कौन कौन सा आएगा। इंडिया के अंदर तो चारों आ जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, P सबसेट ऑफ B और H सबसेट ऑफ B, I
सबसेट ऑफ बी और एम सबसेट ऑफ बी, सबके सब ना इंडिया में हैं, समझ में आया? अभी यहां पे बोला गया है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ अदर सेट्स, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है? तो यहाँ पे सीधी, तो यहाँ पे आएगा सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। Which of the number could be the universal set for the sets given below? कौन सा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है? तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू क्या है? मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से बहुत सारी इसकी वैल्यू निकलेगी। बी की वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 28, 35, ये भी आगे निकलते जाइए। और सी की वैल्यू क्या है? 12, 24, 36, 48, 60, इस तरीके से इसकी भी वैल्यू निकलती है। सबका मल्टीपल से निकालना है बस। अब क्या बोला गया है कि विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट, इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? तो अभी देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, इसमें से कुछ मैच तो कर नहीं रहा। तो ये क्या है? ये इंटीजर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है। तो हम लोग सीधे से इसको क्या लिखते हैं? ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ, ये तीनों सबसे पहले क्या है? तीनों नेचुरल नंबर के सबसेट हैं, मतलब इसका यूनिवर्सल ये आएगा। उसके बाद ए बी सी, ये अभी किसका सबसेट होगा? ये होल नंबर का भी सबसेट है, ये भी होल नंबर का सबसेट है और ये भी होल नंबर का सबसेट है। उसके बाद में ए बी सी, ये इंटीजर्स का भी सबसेट है, ये भी इंटीजर का सबसेट है और ये भी इंटीजर का ही सबसेट है, समझा? अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, उसी तरीके से इसका भी करना है। p की वैल्यू क्या दिया गया है? 4 का मल्टीपल है, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। और t किसका है? सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर। इवन स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं आएगा, इवन बोला है ना। तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब इसका क्या आएगा? इसका भी वही आएगा, पी टी, ये सबसेट है इंटीजर का, फिर पी टी ये सबसेट है होल नंबर का, और पी टी ये भी सबसेट है नेचुरल नंबर के। समझ में आया? ये इंटीजर है। अब नेक्स्ट करते हैं। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज ए यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसमें ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। अब
ए वाले में क्या दिया है, ए में दिया गया है द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, ये दिया गया है। हमको क्या करना है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आएगा, तो यूनिवर्सल में से देखो 50% लाया है, मतलब जो भी बच्चे हैं वो मैथ्स में 50% या उससे ज्यादा लाया, तो उसका यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, 50% या उससे कम मार्क्स लाए हैं। तो इसका क्या बनेगा, द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और लेस मार्क्स इन मैथ्स। समझा? चलो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया।